हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का साइंस की 12th क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है फन विद मैग्नेट। यानी आप लोगों ने जो है वो मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। तो चुंबक से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग या कोई कंडीशन या कोई एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों से पूछी हुई है। देखो, कई बार कई स्टूडेंट का क्या है, डाउट है कि हमें एनसीईआरटी के जो भी आपके बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। तो यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई है ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पे जो है ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। मतलब पेपर में भी छोड़ो, आपके टॉपिक के अंदर बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के काबिल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के आपने देखा होगा कि 50 से नीचे मैंने कहीं पर भी जो है वो नंबर नहीं रखा है। हमने 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी कि मैं मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको कवर कर रही हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ से बनती चलेगी। उन्हीं चीज़ों को जो है वो स्टेटमेंट वाइज आपको दिया जाएगा या आपको जो है वो कंडीशन फॉर्म पे दिया जाएगा। बट यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन रख कर भी, एग्जाम्पल देकर भी जो है वो क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। जो भी जेबीटी कमीशन का एग्जाम देने वाला है, पटवारी का एग्जाम देने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिन्होंने पिछला कमीशन दिया था उनको यहाँ से पता होगा कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा था और इस तरीके से पूछा था, तो ये हमारे लिए जो है वो यूजफुल है। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लासेस जो 11 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिन्होंने उनको नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे जो है वो पटवारी साइंस करके जो है वो प्लेलिस्ट बनी होगी, नाम आप देखने लें वहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितना भी साइकोलॉजी का आपका सिलेबस दिया हुआ था उस चीज़ को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी जो है वो करवाई गई हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज के क्लास को स्टार्ट। कि यहाँ पे हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेट। तो मैग्नेट को जो है एक शिकारी हुआ करते थे, जो है वो मैग्नीस नाम था उनका। उन्हीं के नाम पर जो है एक मतलब उनको ना एक चट्टान जैसी दिखी थी, जैसे वो उनके पास एक लकड़ी था, लकड़ी जैसी थी। और उसके एक साइड पे क्या होता था कि एक लोहे का टुकड़ा जैसा था। और जैसे ही उस वो पत्थर के ऊपर रखते हैं ना, तो पत्थर के ऊपर जब वो रखते, पत्थर के ऊपर जैसे ही वो टच होती है तो वो उसके साथ चिपक जाती है। तो उसको जानने की उत्सुकता रहती है जो मैग्निस नाम का जो व्यक्ति था। तो वो क्या करता है, वहाँ पे देखता है कि वो जो चट्टान है ना, उसमें वो वाली जो है वो पावर आती है, यानी कि उसके अंदर अगर किसी लोहे की चीज़ को लगाते थे तो वो उसके साथ चिपक जाती थी। तो वो जो चट्टान थी बाद में जो है वो मैग्निस के नाम से ही उस चट्टान का नाम जो है वो मैग्नेटाइट रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसी वजह से जो है वो ये जो मैग्निस और मैग्नेट का रिलेशन है, तो मैग्निस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्निस ने जो है वो चुंबक की खोज की है। यहाँ पे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि ये स्टोरी कहाँ से ली है, क्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास जो है कुछ नेचुरल चुंबक होते हैं, कुछ नहीं है ना उनके। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, यहाँ पे लोहे की छड़ है, लोड स्टोन है, तांबा है, प्लास्टिक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा। आपको पेपर में जो है हिंदी में चीज़ें मिल रही है चाहे इंग्लिश में मिल रही है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एक नेचुरल कौन सा है। यहाँ पे देखो, लोहे की छड़ है, आप उसको क्रिएट कर रहे हो, तांबा है आप क्रिएट करके करते हो, प्लास्टिक है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ये मैग्नेट नहीं है ना, ये जो प्लास्टिक वगैरह ये मैग्नेट नहीं है। तो यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो लोड स्टोन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोड स्टोन जो है एक नेचुरल मैग्नेट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो चुंबकीय है। कई यहाँ पर चुंबकीय होंगे, कई नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर चुंबकीय है, मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है यहाँ पर इनमें से, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा है, रबड़ है। तो जिसमें मैग्नेट की पावर पाई जाती है, जो कि चिपकने के लिए हेल्प करती है, वो है आपका लोहा, यानी कि आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। अभी भी हमने बात की थी कि किसमें चुंबक वाला गुण नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दूं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे बोला था कि मैग्नेटिक मटीरियल किसमें है, तो मैग्नेटिक मटीरियल था आपका आयरन में। यहाँ पर बोला है कि किसमें जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, यानी कि जो नॉन मैग्नेटिक है, तो लोहे में भी है आपका, ठीक है, निकल में भी आपका मैग्नेटिक का मटीरियल है। देखो ये ऑप्शंस आपको इस तरीके से दे दी जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि पेपर में क्या होगा। आपको ऑप्शन दे दी जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन पे आपको लोहा, एल्यूमिनियम, वुड दे दिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, जब मैं सिंगल की बात कर रही हूँ लकड़ी है, ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेट की पावर नहीं है, ये किसी चीज़ को चिपकाने में हेल्प नहीं करती है। जबकि आयरन जो है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, निकल में भी है, एल्यूमिनियम में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक चुंबक है इस तरीके से, उसके कितने ध्रुव होते हैं। ध्रुवों के बारे में बात हो रही है, तो जरूरी नहीं है चुंबक किसी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। चुंबक की अलग अलग शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव। अगर इस तरीके से भी बात करें तब भी 2 पोल हैं, इस तरीके से भी बात करें तो 2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 पोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, मिडिल में, एंड्स में, सेंटर में, या नाउवेयर, या कहीं नहीं, यानी कि तो वो सिरों पे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से आपके पास जो है वो मैग्नेट है, तो इनके जो सिरे होते हैं वहाँ पे आपको जो है पोल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ध्रुव क्या करते हैं। जैसे कोई ध्रुव है वो समान है मतलब सेम, यानी कि जैसे देखिए ये आपके पास है एक चुंबक और एक चुंबक ये है, ठीक है। 2 चुंबक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 पोल्स हैं। अगर यहाँ पर मान लो कि ये अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे सपोज करने के लिए बोल रही हूँ कि ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी अगर आपका नॉर्थ पोल है, अगर मैं दोनों नॉर्थ पोल को मिला रही हूँ, यानी कि सेम पोल्स को अगर मिला रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। अगर हम अपोजिट को मिलाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सेम पोल्स जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और वहीं पर अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के बारे में कि जो असमान ध्रुव होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब कंपास भी यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। कंपास वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। कंपास किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म पर, ऊष्मा पर, या दाब पर। तो करेक्ट आंसर होगा जो कंपास है वो आपका मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है और उसके ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है, कंपास किस दिशा को दर्शाता है। ये पूर्व पश्चिम को, उत्तर दक्षिण को, ऊपर नीचे को, या कोई नहीं। तो ये आपके जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब भी आप जो है वो कंपास जो है वो ऑन करते हो तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी क्या है। व्हाट इज अर्थ। अर्थ नॉन मैग्नेट है या फिर आपका मैग्नेट है, लिक्विड है। तो अर्थ जो है एक, उसमें भी जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, वो भी एक मैग्नेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चुंबक का सबसे शक्तिशाली भाग कौन सा होता है, मिडिल वाला, एंड वाला, सेंटर वाला, या होल। सबसे स्ट्रॉन्ग पूछा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वो एंड वाला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी उसके एंड है, जैसे ये वाला एंड या ये वाला एंड, तो उसके एंड वाले भाग जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। तो मैग्नेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टी, कांच में मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्लास्टिक में भी नहीं है, वुड में भी नहीं है, लोहा ही चिपकता है, तो इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक वाला जो है, यही वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है पूरे चैप्टर के अंदर। इसीलिए आपको अलग अलग तौर पे अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे मैं चीज़ें बता रही हूँ।
क्वेश्चन में बोला है अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है। तो पेपर जो है चिपकने का काम नहीं करता है, तो इसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। स्टील में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आयरन को भी मैग्नेट कर सकता है, चिपका सकता है, और निकल में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, बार मैग्नेट का आकार कैसा होता है। अब बार मैग्नेट के बारे में बात हो रही है, अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं। तो बार मैग्नेट कैसा होता है, सर्कुलाकार होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि वृत्ताकार है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो करेक्ट आंसर होगा ये कैसा होता है, आयताकार होता है आपका बार मैग्नेट। इस तरीके की शेप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट का आकार यहाँ पे पूछा है। अब ये हॉर्सशू या हॉर्सशू आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो हॉर्सशू या हॉर्सशू मैग्नेट का आकार यू शेप का है, सर्कल है, ट्रायंगल है, या स्क्वायर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यू शेप्ड का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये जो है वो जैसे घोड़े की नाल होती है ना, इसीलिए जो है घोड़े की नाल को इंग्लिश में हॉर्सशू कहा जाता है। तो हॉर्सशू मैग्नेट का आकार होता है यू शेप्ड का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकने पर चुंबक क्या करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। अगर उसको हम फ्रीली लटका रहे हैं ना, तो जो मैग्नेट है वो इधर उधर घूमता है, या उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, या रुक जाता है, या टूट जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपास है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि मैग्नेट के उस पर डिपेंड करता है। तो वो आपको दिशा कौन सा दर्शाता है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दर्शाता है। तो वहीं पर बोला है कि अगर स्वतंत्र रूप से हम किसी को लटका रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि चुंबक का जो उत्तर ध्रुव है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड। तो नॉर्थ पोल जो है साउथ को, नॉर्थ को, ईस्ट को, वेस्ट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है आपका यहाँ पे, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, वो नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है आर्टिफिशियल एग्जाम्पल पूछा, आर्टिफिशियल मैग्नेट का कृत्रिम चुंबक का उदाहरण। प्राकृतिक चुंबक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपका लोड स्टोन जो है वो क्या है, आपका प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है किसके बारे में, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है आपका, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जिसकी शेप कैसी है, आयताकार है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबक बनाने की एक विधि क्या है। विच इज अ मेथड टू मेक अ मैग्नेट। मेथड कौन सा है, गरम करके हम चुंबक को बना सकते हैं, रगड़ के चुंबक को बना सकते हैं, तोड़ के बना सकते हैं, या ठंडा करके। करेक्ट आंसर होगा कि उसको रगड़ कर जो है वो चुंबक बनाया जाता है। आपको पता है कि चुंबक को बनाने के बारे में बात हो रही है, तो आपने देखा बार मैग्नेट है, आयताकार होगा, हॉर्स शू मैग्नेट है तो वो आपका यू शेप का होगा। तो उनको रगड़ कर बनाया जाता है उस शेप का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोकिंग के बारे में भी आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रोकिंग मेथड मैंने आपको बताया कि रगड़कर बनाया जाता है, तो स्ट्रोकिंग विधि में क्या उपयोग किया जाता है। इन स्ट्रोकिंग मेथड व्हाट इज यूज्ड। आप उसमें चाकू यूज़ करोगे, मैग्नेट यूज़ करोगे, वाटर या फिर गर्मी। तो उसके लिए आप जो है वो चुंबक का यूज़ करते हो, मैग्नेट का यूज़ करते हो। मैग्नेट को ही रगड़ा जाता है ना, तो वही बोला जा रहा है कि रगड़ने का काम किसको कर रहे हो, यहाँ पे चुंबक को। चुंबक को गर्म करने से क्या होता है, अगर आप उस चुंबक को गर्म कर देते हो, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड। तो आपको ये भी आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिलता होगा, देखा होगा आपने कि अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, मैग्नेट को, कभी आपने चुंबक को डाला होगा आग में, तो उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, घट जाएगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या टूट जाएगा, तो वो वीक हो जाता है। तो उसकी शक्ति जो है वो घट जाती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, वैसी पावर नहीं रहती है उसकी चीज़ों को आकर्षित करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक को गिराने से क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड। अगर हम मैग्नेट को ड्रॉप कर देते हैं, चुंबक को गिरा देते हैं, तो वो मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, या उस पर कोई चेंज नहीं आता है, या बड़ा हो जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है। अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तब भी वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप चुंबक को तोड़, मतलब जैसे आपने गिरा दिया, जैसे उसका थोड़े बहुत टुकड़े गिर गए, टूट गया, टूट भी सकता है ना, तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? हाउ शुड मैग्नेट बी स्टोर्ड? तो आप उसको ऐसे ही रख दो तो वो सुरक्षित रहेगा, या कीपर के साथ, या पानी में, या गर्मी में, तो आपको उसको इन कीपर्स के साथ में रखना। विद कीपर्स आपको उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जैसे कि किसी बॉक्स में डाल दिया, तो उसके तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पे चुंबक को सुरक्षित रखा जा सकता है। कंपास का मुख्य भाग क्या होता है? कंपास का मुख्य भाग प्लास्टिक होती है, या चुंबकीय सुई होती है, वाटर होता है, या ग्लास होता है? तो करेक्ट आंसर होगा उसकी चुंबकीय सुई। मैग्नेटाइज्ड नीडल जो है वो कंपास का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? मैग्नेटिक फोर्स इज, तो वो कांटेक्ट फोर्स है कि संपर्क बल है, वो संपर्क में लाएगी चीज़ों को? असंपर्क बल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या मस्कुलर फोर्स है, या फ्रिक्शन है? तो वो कैसी है? असंपर्क बल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चुंबकीय बल जो है वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स वाला बल है, या नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है, चुंबक किसे आकर्षित करता है? सभी धातुओं को, या मैग्नेटिक मटेरियल्स को, या ऑल ऑब्जेक्ट्स को, या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा कि मैग्नेट करेगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चुंबक का उपयोग वेयर आर मैग्नेट यूज्ड? कंपस में, मोटर में, स्पीकर में, या ऑल? तो सभी जगह पर जो है वो हम चुंबक का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोडस्टोन क्या है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने सेकेंडरी क्वेश्चन इस चीज के रिगार्डिंग देखा था। तो लोडस्टोन जो है एक नेचुरल मैग्नेट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चुंबक के ध्रुव अलग किए जा सकते हैं? तो हाँ, नहीं, चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से चुंबक को काट भी रहे हो तब भी उसके जो है वो दो ही ध्रुव आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको जो है वो अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबक को काटने पर क्या होता है? एक ध्रुव, दो चुंबक, कोई ध्रुव नहीं, या नष्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे दो चुंबक बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास ये जो है वो बार मैग्नेट है, अगर मैं इसको यहाँ से काट भी रही हूँ तो उससे जो है उसके दो सिरे बन जाएंगे और यहाँ से दो चुंबक बन जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको और टुकड़े कर रहे हो तब भी वो और चुंबक बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो वो अंदर पाई जाती है, चुंबक के चारों ओर पाई जाती है, बाहर पाई जाती है, या कहीं नहीं पाई जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है? चुंबक है जैसे उसके चारों ओर जो है वो क्या पाई जाती है? चुंबकीय जो है वो फील्ड पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंपस की सुई किस दिशा में रहती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन फाइलिंग जो है वो क्या दर्शाती है? आयरन फाइलिंग शो, तो वो कलर को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, शेप को या हीट को? ऑब्वियसली जो है हम मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी आयरन फाइलिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिकतम आकर्षण कहाँ पर होता है? मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है वो कौन सी जगह पर आपको देखने को मिलती है? तो जो सिरे होते हैं ना, उसके जो एंड्स होते हैं, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग होता है? गर्मी, कीपर, या वाटर, या प्लास्टिक? तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको मैग्नेट को सेफ करना है, जो है वो उसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है, तो कीपर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ की पहचान कैसे होती है? हाउ टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक मटेरियल? कलर से, बाय अट्रैक्शन, बाय शेप, या बाय वेट? मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, उसके अट्रैक्शन से हम देखेंगे कि वो अट्रैक्ट कर भी रहा है चीज़ों को नहीं। तो अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास? वजन को मेजर करता है, या ये दिशा को फाइंड करता है, या ये ताप को मेजर करता है, या कोई नहीं? तो ये जो है वो दिशा को ज्ञात करता है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक को
किससे दूर रखना चाहिए? तो चुंबक को हमें गर्मी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। गिराना भी नहीं चाहिए उसको। नेक्स्ट है, चुंबक का एक उपयोग क्या है? खाना बनाने में, दिशा बताने में, सफाई में, पेंटिंग में। तो ये दिशा को बताता है, नेविगेशन को बताने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, क्या स्टील जो है वो चुंबकीय पदार्थ है? बिल्कुल सही, हमने पीछे भी पढ़ा था, ये एक चुंबकीय पदार्थ है। क्या तांबा चुंबकीय पदार्थ है? बिल्कुल, ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ जी, तांबा भी आपका एक अच्छा, तांबे के बारे में बात हो रही है, कॉपर के बारे में, ठीक है ठीक है। नो, एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात हो रही होती तो आपका एल्यूमिनियम जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और साथ में यहाँ पे बात हो रही है कॉपर की, तो कॉपर आपका नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, तो एल्यूमिनियम का मैंने ये आपको जो है वो, क्या एल्यूमिनियम चुंबकीय होता है? तो एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक चीज आपको जो सबसे पहले बताने वाली है वो मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो आपका एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आपका एल्यूमिनियम है कि नहीं, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, नो डाउट कि ये जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें हाँ हम आंसर करेंगे, लेकिन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक्सेप्शन बनती है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम, ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये बहुत ही थोड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये टोटली नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि है या नहीं है, या कुछ और तरीके से क्वेश्चन बोला जाए, तो ये नहीं है। और दूसरी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ आपको जो मैंने यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन में पूछा था एल्यूमिनियम चुंबकीय है या नहीं, तो दो चीज़ों की एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पे। एक मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बात बताई आपको, दूसरा जो है यहाँ पे कॉपर है। ये दोनों जो है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन टोटली नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पर जो है वो नहीं कहेंगे कि ये जो है, देखो अगर आपके पास ऑप्शन में बोला जा रहा है ना, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जैसे वुड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें नहीं है, तब तो हम जाएंगे वहाँ पे वुड के साथ, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि इज एल्यूमिनियम अ मैग्नेटिक मटेरियल, कि क्या एल्यूमिनियम जो है वो चुंबकीय होता है, हाँ या ना में पूछा है, तो नहीं, ये नहीं होता है। बहुत ही कम पावर है जिसमें ये अट्रैक्ट कर सकता है चुंबकीय पदार्थों को, लेकिन इसमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और कॉपर जो है वो आपका डायामैग्नेटिक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निकल आयरन जो है इनमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। चुंबक के ध्रुव जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको पता है कि सिरों पर यानी कि एंड्स पर जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या स्पीकर में चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो जो है वो बिल्कुल सही, आपके स्पीकर में जो है वो चुंबक का यूज़ किया जाता है, कंपस में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, हमने पृथ्वी को कहा था कि पृथ्वी में भी जो है चुंबकीय पावर्स है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित होते हैं? इक्वेटर पर होते हैं, नियर जियोग्राफिकल पोल्स पे होते हैं, ओशियंस पे होते हैं, या माउंटेन्स पर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये भी जियोग्राफिकल पोल्स पे होते हैं, भौगोलिक ध्रुवों के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबक जो है वो किसे आकर्षित नहीं करता है? तो इनमें जिसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको नहीं करेगा, यानी कि जो लकड़ी है उसको नहीं करेगा, आयरन, स्टील, निकल, इनको करेगा, और जो हमने कहा था एल्यूमिनियम और कॉपर, उसमें भी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक की शक्ति जो है वो कहाँ सबसे कम होती है? तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर होती है? सिरों पर होती है, यानी कि पोल्स पर होती है, और सबसे कम कहाँ पर होती है? बीच में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आकर्षण किन किन पर निर्भर करता है? उनकी वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, उसकी डिस्टेंस को, उसके पदार्थ पर डिपेंड करती है, आकार पर डिपेंड करती है, तो इन सभी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई चीज़ का साइज कितना है ना, या फिर उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगी, है ना, तो ये ऑप्शन एक यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पे देखेंगे।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जाम में आपको लगता है कि हम उस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं अब देखते हैं कि वो हमें यहाँ पर कितनी हेल्प करते हैं। राहुल ने एक चुंबक को मेज के बीच में रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे समझा चुकी हूँ। तो जैसे ये आपके पास जो है एक टेबल है, मान लीजिए उसने जो है वो बीच में रखा यहाँ पर किसी चीज़ को, कि वहाँ आकर्षण कम है, इसका कारण क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बताऊंगी सारे क्वेश्चन को। बीच में रखा क्योंकि चुंबक जो है वो कमज़ोर है, या बीच में ध्रुव नहीं होते हैं, या मेज़ खराब है, या हवा का प्रभाव है। तो राहुल ने एक चुंबक को मेज के बीच में रखा और देखा कि वहाँ पर आकर्षण कम है। तो उससे ये पता चला कि चुंबक क्या है आपका यहाँ पर, बीच में ध्रुव नहीं होते हैं, ये होगा, या आपके पास यहाँ पर जो है वो चुंबक कमज़ोर है। तो करेक्ट आंसर होगा कि बीच में ध्रुव नहीं होते हैं, नो पोल्स एट सेंटर। क्योंकि जहाँ पर पोल है ना, जैसे ये है, मान लीजिए आपके पास बार मैग्नेट मैंने आपको बताया था, तो बार मैग्नेट में कहाँ पर, यहाँ पर सिरों पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ताकत जहाँ वहाँ पे ज़्यादा होती है, बीच में नहीं होती है। तो यहाँ पे आकर्षण कम है क्योंकि यहाँ पे पोल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा। एक में उत्तर ध्रुव, दूसरे में दक्षिण ध्रुव, दोनों टुकड़े नए चुंबक बनेंगे, चुंबक नष्ट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। जब आपके पास एक चुंबक है, उसको मैंने दो भागों में बांटा तो उससे नए दो मैग्नेट बनेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ने एक लकड़ी और लोहे की कील पर चुंबक लगाया। एक उसने लकड़ी पर लगाया, एक उसने जो है वो लोहे की कील थी उस पर लगाया। केवल लोहे की कील आकर्षित हुई, क्यों। क्योंकि लकड़ी जो है वो हल्की है, या लोहा चुंबकीय है, या लकड़ी भारी है, या चुंबक खराब है। तो लोहा जो है वो मैग्नेटिक है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वही तो अट्रैक्ट करेगी, दूसरी चीज नहीं करेगी। तो यही इसका रीजन था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग आराम से बन जाएगी अगर आपने अच्छे से क्लास में सुना होगा। सिर्फ आपने ये नहीं देखा होगा कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर बताया, इस क्वेश्चन का ये आंसर बताया, उससे काम नहीं बनेगा। आपको पूरा समझना पड़ेगा, जो जो मैं बोल रही हूँ वो भी सुनना पड़ेगा, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके साइकोलॉजी की क्लासेस को, और आपके जो साइंस की क्लासेस है और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस है, सारी पटवारी और जेबीटी का जो एग्जाम है उसी के ऊपर बेस्ड मैंने बनाई हुई है, तो उसको आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक छात्र ने चुंबक को धागे से लटकाया। ठीक है, इस तरीके से उसने चुंबक को धागे से लटकाया, लेकिन वह दिशा नहीं दिखा पाया। इसका कारण क्या हो सकता है। चुंबक गर्म किया गया था, चुंबक नया था, या धागा छोटा था, या मेज जो है वो लकड़ी की है। इनमें से क्या रीजन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्योंकि जब चुंबक को गर्म किया जाता है ना, तो उसमें पावर नहीं रहती है, वो कमजोर हो जाता है। तो एक छात्र ने चुंबक को धागे से लटकाया, दिशा नहीं दिखा रहा था क्योंकि चुंबक जो है वो गर्म किया गया था, ये रीजन था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चुंबक को पास लाने पर वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं तो इसका कारण क्या है। देखिए, अब आपके पास दो चुंबक है, एक ये चुंबक है, एक ये चुंबक है। हमें पता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के पोल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे समान ध्रुव है ना। अगर लाइक पोल्स है तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, अगर अपोजिट होते तो वो अट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है वो कंपास को मोबाइल के पास रखता है और दिशा गलत दिखती है, क्यों। मोबाइल में चुंबकीय प्रभाव होता है, या कंपास खराब है, या पृथ्वी घूम रही है, या कोई कारण नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने कहाँ पर रखा, कंपास को रखा मोबाइल के पास। ठीक है, तो कंपास में ऑलरेडी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और मोबाइल के पास रख रहा है, तो मोबाइल में भी तो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगी, चुंबकीय प्रभाव होता है, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव है, उसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है और दोनों चीज़ों में जो है वो गड़बड़ाहट हो जाती है। तो यही रीज़न है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक को बार बार गिराने से क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। अगर आप उसको गर्म करते हो, अगर आप उसको गिराते हो तो वो वीक हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुंबक को गर्म करने पर उसकी स्थिति शक्तियां जो है वो क्यों कम हो जाती हैं। क्योंकि
उसके जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अणुओं का क्रम बिगड़ जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है या उसका रंग बदल जाता है, तो उसके जो अणु होते हैं, अलाइनमेंट है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से गर्म करने पर उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, यदि एक सुई को चुंबक से रगड़ा जाता है या रगड़ा जाए तो क्या होगा? वह पिघल जाएगी, वह चुंबक बन जाएगी, या वह टूट जाएगी, या रंग बदल जाएगा? तो करेक्ट आंसर है कि वह जो है वो चुंबक बन जाएगी, बिकम मैग्नेट। कि नीडल को आप मैग्नेट के साथ में रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी और वो भी जो है वो मैग्नेट बन जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुंबक को खुले में बिना कीपर के रखने से क्या होगा? हमने बोला था कि चुंबक को सेफ रखने के लिए हमें कीपर पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम उसको नहीं रख रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकने दिया जाए या लटकाया जाए और वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुके तो क्या कारण हो सकता है? चुंबक कमजोर है, या आसपास अन्य चुंबक भी हैं, नियरली मैग्नेट है, या दोनों रीजन हो सकते हैं, या कोई नहीं? तो दोनों चीजें हो सकती हैं आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर हम उसको लटका रहे हैं स्वतंत्र रूप से तो उत्तर दक्षिण दिशा बननी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है, तो चुंबक या तो वीक है या तो फिर और भी चुंबक उसके पास है। जैसे हमने फोन वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी गड़बड़ हुई थी क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रखा और वह आकर्षित हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड आयरन बीइंग अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। कि चुंबक के पास रखा है और वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आयरन क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तभी वो अट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि दो चुंबक के बीच में आकर्षण नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण हो रहा है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? या तो हो सकता है कि लाइक पोल्स फेसिंग है, मैग्नेट जो है वो फॉल्टी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सारे रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपके जो समान ध्रुव है ना, वो समान ध्रुवों को अट्रैक्ट करवाने की कोशिश की जा रही हो, तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे और मैग्नेट खराब हो सकता है, एक रीज़न ये है। और अगर डिस्टेंस बहुत दूर है, एक यहाँ एक बहुत दूर है, तो दोनों के बीच में जो है उतनी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कंपास को जमीन पर रखने पर सही दिशा मिलती है लेकिन हाथ में रखने पर नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है वो आपकी चेंज होती रहती है और हाथ हिलता रहता है ना, और आपकी डायरेक्शन भी उसमें जो है वो प्रभाव डालती रहती है, चुंबकीय प्रभाव जो है वो बदलता रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास को एंड तक देखिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी आई होप। एक छात्र ने पाया कि चुंबक के बीच में कील नहीं चिपकती बीच में, लेकिन सिरों पर चिपकती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सिरों पर ध्रुव होते हैं, बीच में शक्ति कम होती है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे सिरों पे ध्रुव होते हैं, यहाँ पे सिरों पर चिपकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे सिरों का जिक्र नहीं होता ना तो हम सिर्फ वन को करेक्ट करते, लेकिन सिरों का जिक्र है तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है वो 65 के तकरीबन क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाए हुए हैं। इससे आपका फन विद मैग्नेट वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा आई होप क्लियर हो गया होगा। जितनी चीज़ें आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर करा दी है। इसमें अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रहा होगा। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस पे किया जो मैंने आपको जो है वो स्टार्टिंग पे सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म पे बताया था। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। साइकोलॉजी की भी है वहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको जो है 6 से 7 क्लास में मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री जो आपके पेपर में पढ़ रही है ना वो मैंने वहाँ पे आपको कवर करा दी है। बाकी भी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर जो है आपको जल्दी ही क्लास देखने को मिलेगी, तो इसको जो है वो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रोडक्ट भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो लिंक किया होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जो है वो आपको नीचे जाके जो है वो प्रोडक्ट दिख जाएगा। उसको अगर आपने जो है वो परचेज़ करना चाहते हो तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप साइट पे पहुंच जाते हो, अब वहाँ पे जो है वो कर सकते हो परचेज़। थैंक यू।